Here, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर रहेगा कि जब माध्यक या माध्यिका दिया हो तो अज्ञात अर्थात विलुप्त या छूटी हुई बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी राय दें। और जितना ही रुचि से आप ये सब काम करेंगे उतना ही रुचि से मैं आप तक ऐसे सरल भाषा में वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा और आपको अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करने में कहीं किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए मैं आपकी विषय वस्तु पर आता हूँ। ये तो कोई लेक्चर नहीं, भाषण नहीं जो ऐसे बोल देने से आपको याद रहेगा। ये तो गणित है, बगैर लिखकर बताए हुए कुछ आपको मालूम होगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं लिखकर समझाता हूँ। लेकिन इसमें मैंने किया क्या है कि ये जो है मतलब इसमें खंड वगैरह स्तंभ वगैरह बहुत सारा बनाना होता है। तो समझिए कि क्वेश्चन तो टोटल मैं लिख के रखा हूँ और आंसर की भी आधी बातें तैयार करके रखा हूँ, क्योंकि इससे समय कम लगे और वीडियो छोटा हो। चलिए मैं करता हूँ। जब माध्यक दिया हुआ हो तो अज्ञात बारंबारता कैसे ज्ञात करें। उदाहरण के लिए यह क्वेश्चन जो बता रहा हूँ एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, जो वो भी हल हो जाएगा। और मैं इस तरीके से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कोई भी चैप्टर में आप जो है ये जो इसका जो है एनसीईआरटी का मैं 14.1 से शुरू कीजिएगा और सबका एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। क्रमागत रूप से आप वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो क्या होगा कि आपको किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और ये जो है 14.1 से लेकर 14.3 तक का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यह भी 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि निम्नलिखित बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करें। x और y क्या है? अज्ञात बारंबारता है, इन्हीं का मान ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 की बारंबारता कितना है? 5 है। वर्ग अंतराल 10 से 20 की बारंबारता 1 है। वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता 20 है। वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता 15 है। वर्ग अंतराल 40 से 50 की बारंबारता y है। वर्ग अंतराल 50 से 60 की बारंबारता 5 है। और टोटल का योग कितना है? 60 है। और कुल के सामने देने का मतलब ही हो गया कि टोटल का योग। अब हो गया क्या? ये जो अब हल शुरू कर दिया तो पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ, पहला और दूसरा स्तंभ तो ठीक क्वेश्चन में जैसे वैसे ही लिख देते हैं। और तीसरा स्तंभ संचयी बारंबारता का होता है। जो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? यहाँ की अगर संचयी बारंबारता निकालना है तो इसकी संगत बारंबारता और उससे पहले की बारंबारता जोड़ते हैं। तो इसकी संगत बारंबारता 5 है, इससे पहले की बारंबारता कुछ है ये नहीं है, तो इसमें जुड़ाएगा क्या था? 5 के 5 रहेगा। अब यहाँ चलेंगे तो इसकी संगत बारंबारता 1 और इससे पहले की बारंबारता क्या है? 5 है, 1 + 5 हो जाएगा। और यहाँ चलेंगे तो इसकी संगत बारंबारता और इससे पहले की बारंबारता सब जुड़ाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसके सामने चलेंगे तो संगत बारंबारता और इससे पहले की सब बारंबारता जुड़ाएगा। तो पहले चर वाला x लिख देंगे, तब ये दोनों जोड़ के लिख देंगे 20 और 5 25। इसका आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ जोड़ने का। देखिएगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कभी कभी संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना पड़ता है, तो इसलिए ये तरीका बता दिया हूँ कि उल्टा चलने में आसानी होगा। लेकिन इसका आसान तरीका है संचयी बारंबारता ज्ञात करने का कि पहले ये 5 के 5 उतार दूंगा, फिर x में ये 5 जुड़ाएगा तो x + 5 हो जाएगा। फिर 20 जुड़ाएगा x + 5 में तो x के x रह जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा। फिर 15 जुड़ाएगा इसमें x + 25 में तो x के x रह जाएगा और ये अचर वाला एक साथ जुड़ा जाएगा। 15 अब 25 40 हो जाएगा। फिर ये जो है फिर जुड़ाएगा इसमें तो x + y, ये चर वाला एक साथ हो जाएगा और अचर वाला 40 अलग हो जाएगा। फिर यहाँ चलूँगा तो क्या होगा? x + y और ये चर वाला एक साथ अचर वाला एक साथ जुड़ाएगा, चर वाला दोनों एक साथ हो जाएगा और अचर वाला एक साथ जुड़ाएगा तो 40 और 5 45 हो जाएगा। अब हो जाएगा, देखिएगा
और ये बारंबारता का योग 60 दिया है, लेकिन हम लोग जोड़ रहे थे कितना आ रहा है x प्लस वाई प्लस 5 20 25 15 40 40 5 45 आ रहा है। यानी कि इसका एन यानी कि बराबरता का जो कि 60 दिया हम लोग जो रहे थे x प्लस वाई प्लस 45 आ रहा है। अब चलिए हम लोग सूत्र पर चलेंगे। तो सूत्र पर चलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले n/2 का मान निकालेंगे। तो n/2 तो n का मान कितना है 60 है, अब बटा 2 हो जाएगा। तो 2 से 60 कटेगा 30 मरते, तो ये 30 हो गया। अब ये 30 को देखना है कि कहाँ पड़ेगा। तो 30 जो पड़ेगा वो ये जो 30 देखिएगा 30 कहाँ पड़ेगा, तो ये 30 से ज़्यादा ये देखना है कि माध्यक जो दिया हमारा, माध्यक कितना है, माध्यक हमारा दिया है कितना, माध्यक दिया है, अब माध्यक दिया है हमारा कितना 28.5 28.5 दिया है। तो हमें देखना है क्या कि ये 28.5 किसके बीच में पड़ेगा। तो 28.5 जो पड़ेगा यह 20 और 30 के बीच में पड़ेगा। इसलिए क्या होगा 20 और 30 के बीच में 28.5 पड़ेगा। तो 20 और 30 के बीच में 28.5 पड़ेगा। सुने, तो इसलिए माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग है ना, ये जो है माध्यक वर्ग हमारा कौन हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा कौन, चूँकि ये 28 माध्यक जो दिया है 28.5 या 20 और 30 के बीच में पड़ेगा, इसलिए माध्यक वर्ग यही हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा, 20 से 30 माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब हो जाएगा एल यानी कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन होती है, देखो ये जो अंतराल दिया है, अंतराल ये माइनस नहीं होता, अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होता है। तो इसके बाएं वाले को बोलते हैं निम्न सीमा और दाहिने वाले को ऊपरी सीमा। तो बाएं में क्या है 20 है, तो यही हो गया निम्न सीमा, यही हो गया निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट, जिसे एल से सूचित करते हैं। तो यानी कि निम्न सीमा अर्थात निम्न सीमा अर्थात एल का मान कितना हो गया 20 हो गया। अब हो जाएगा क्या एच, एच का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की लंबाई। तो माध्यिका वर्ग की लंबाई यानी कि माध्यिका वर्ग की लंबाई या किसी भी वर्ग की लंबाई, तो माध्यिका वर्ग की लंबाई 20 से 30 है, किसी भी वर्ग की लंबाई बराबर आएगी। अगर हम माध्यिका वर्ग की लंबाई लेते हैं तो 20 से 30 का मतलब कितना हो गया 10, 20 से 30 तक जाने का मतलब क्या हो गया 10 हो गया। तो माध्यिका वर्ग की लंबाई हो गई, माध्यिका वर्ग की लंबाई हो गई। वर्ग लीजिएगा तो बराबरी लंबाई होगी, 0 से 10 लेते हैं तभी भी 10 से आएगा, 10 से 20 लेते हैं तभी भी 10 से आएगा, और 20 से 30 लेते हैं तभी भी 10 से आएगा। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग माध्यिका वर्ग की लंबाई लेते हैं। तो माध्यिका वर्ग की लंबाई 20 से 30 का मतलब क्या हो गया 10, और रह गया क्या, अब हो गया हमारा क्या CF। तो CF का मतलब हो गया माध्यिका, CF का अर्थ होता है, CF का अर्थ होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग हमारा यही ना है 20 से 30 है, माध्यिका वर्ग ये नो है हमारा 20 से 30 है, तो इसे ठीक पहला वाला वर्ग ये हो गया 10 से 20, और इसकी संचयी बारंबारता तो x प्लस 5। अब रह गया क्या F, तब माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तब माध्यिका वर्ग हमारा यही ना है 20 से 30, तो इसकी बारंबारता कितना है 20 है। अब रह गया क्या, हमें सूत्र का प्रयोग करना है कि देखिएगा अब हमारा सूत्र क्या है कि माध्यक m बराबर क्या होता है L प्लस इंटू एच n/2 माइनस CF होता है, अब बटा में F होता है। तो ये हो जाएगा क्या, माध्यक हमारा दिया है, माध्यक देखिए यहाँ, माध्यक यहाँ देखिएगा 28 माध्यक हमारा कितना, माध्यक यहाँ 28.5 दिया है, तो माध्यक का मान भराएगा 28.5 भराएगा। और हो जाएगा क्या, इसी को और करके लिख देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और बराबर में क्या हो जाएगा एल का मान देखिए यहाँ 20 है, एल का मान 20 हो गया, और प्लस n/2, तो n/2 का मान देखिए कितना है 30 है, n/2 का मान 30 है,
n/2 का मान कितना है 30 है, 2 का मान हो जाएगा 30 हो जाएगा। और माइनस ये CF, तो CF का मान देखिएगा यहाँ दिया है x+5, तो CF का मान हो जाएगा x+5। और ये क्या हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, और बटा में होगा, ध्यान देंगे बटा में हो जाएगा कौन, हाँ इंटू में कौन हो जाएगा h, तो इंटू में हो गया h, तो h का मान देखिएगा, h का मान कितना है 10 है, तो h का मान 10 भरेंगे, h का मान 10 भरेंगे। और क्या होगा, बटा में f है, तो f का मान देख लीजिए 20 है, f का मान कितना है 20 है, तो f का मान 20 धर देंगे। अब ये 10 से कटेगा 20, 2 मरते कटेगा, तो और में क्या हो जाएगा देखिएगा, ये 28.5 अपनी जगह पर आएगा, प्लस 20 है तो बराबर टॉप के -20 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, और ये जो है ना हमारा ये जो हो जाएगा 30 अपनी जगह पर रहेगा, और माइनस प्लस -1 हो जाएगा, अब माइनस प्लस -5 हो जाएगा। और ये क्या रह जाएगा, बटा में हमारा क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, बटा में 2 रह जाएगा। तो अब देखिएगा और में क्या हो जाएगा, ये 28.5 से 20 जाएगा तो 8.5 हो जाएगा। और उसके बाद से बराबर में क्या रह जाएगा, 30 में से 5 जाएगा, 30 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिएगा आइए 30 में से 5 जाएगा, 30 में से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 25 हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, यानी कि 30 में से 5 जाएगा 25 हो जाएगा, -1 के -1, अब बटा में 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, तिरछा गुना हो जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे 1 छुपा है, तो 1 छुपा है तो इसमें तिरछा गुना करेंगे, 1 छुपा है तो इसे तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10 के 0 बच गया 1, और 2 8 16 1 17 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा उसके बाद से क्या होगा, बराबर में रह जाएगा हमारा कितना 25 - 1 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, x माइनस है तो बराबर टॉप के इधर आके प्लस हो जाएगा, और 25 अपनी जगह पर रहेगा। अब प्लस 17 है तो बराबर टॉप के -17 हो जाएगा। 25 में से 17 जाएगा 8 हो जाएगा, x का मान 8 हो गया। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपको ये मालूम है कि यहाँ 60 का मान कितना है, यानी कि n बराबर 60 है। 60 बराबर क्या है, x + y + 15, यानी कि x + y n का मान 60 है। 60 बराबर कितना है, x + y + 45, तो यानी कि x + y + और 45 है ना, y + 45 का मान यहाँ देख रहे हैं 60 है, हो गया। तो क्या है, x + y + 45 का मान यहाँ 60 है नू, तो x + y + 45 का मान 60 रख दिया। और में क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ 8 आया है, अब + y और + 45, अब बराबर हो गया 60। अब हो जाएगा क्या, और में हो जाएगा क्या 8 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये y के y रह जाएगा, 8 45 जोड़ देंगे 53 हो जाएगा, अब बराबर 60 हो जाएगा। इसलिए क्या, और में क्या हो जाएगा, और में क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, y बराबर 60 में से +53 है तो बराबर टॉप के -53, तो बराबर 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 8, और y बराबर कितना हो गया 7, दोनों में अंतर कितना हो गया, दोनों में अंतर अर्थात दोनों में अंतर, यानी कि दोनों में अंतर का मतलब हो गया x - y, तो बराबर x का मान कितना है 8 है, और y का मान 7 है, बराबर हो जाएगा 1। तो ये माने अंतर है, इसकी कोई खास गर्ज नहीं है, आपका मेन जवाब यही है। ये हम आपको बताएं कि दोनों में अंतर कितना है, इसको घेर दे रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। मेन जवाब यहाँ है, इसका जब ज़रूरत पड़ेगा तब इस्तेमाल कीजिएगा, इसका हमेशा इस्तेमाल मत कीजिएगा। जब कहेगा कि तुलना करें दोनों में तुलना करे को बोलेगा तब आप इसको बनाइएगा, तुलना करने को नहीं बोलेगा नहीं बनाइएगा। ये आपका ये हो गया। अब